पोते पोतियाँ तो घर की रौनक होता है, और मुझे पता है कि मेरे अब्बू के लिए हमारे बच्चे, मेरे भाइयों के बच्चे क्या अहमियत रखता है। मेरे भाइयों को अपने बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन मेरे अब्बू को मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा प्यार है। तो अंकल, मैं आपसे आपकी बेटी होने के नाते चाहती हूँ कि प्लीज़ कुछ शर्म दिलाएं। आपने अपनी सारी ज़िंदगी इसी मुल्क में, इसी शहर में गुजारी सर, है। आप बहुत वोकल रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने बहुत बोला है इस बारे में, उसका कोई रिजल्ट मिला आपको? किसी ने आपकी सुनवाई सुनी? किसी ने आपको कॉल करके बोला, कोई दिलासा दिया, ये बोला कि यार हम देख लेंगे, आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं होगा? ऐसा कुछ हुआ? शुक्रिया दानिश भाई, आपने हमें मौका दिया यहाँ पर आने का। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस प्लेटफॉर्म से अपना कुछ थोड़ा सा अपनी राय का इजहार करने का मौका मिला। जैसे आप अभी कह रहे थे कि हम सब की ज़िम्मेदारी है, और ज़ाहिर है कि मजमूई बहैसियत मजमूई हम सभी की ज़िम्मेदारी बनती है जी। किसी की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी बनती है, किसी की कानूनी ज़िम्मेदारी बनती है। हर सतह पर ज़िम्मेदार मौजूद हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ अपने अपने इदारे में रहकर उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं वो ज़िम्मेदार हैं। अब ये जो ज़िम्मेदारी जिसकी भी थी वो तो गफलत के मुर्तकिब हुए, और उन्होंने अपनी बदइंतज़ामी की वजह से, उनकी बदइंतज़ामी की वजह से यह हादसा पेश आया। अगर वो इसका इंतज़ाम पूरा करते तो यह हादसा पेश ना आता, बल्कि इससे पहले भी कई हादसा ऐसे हो चुके हैं, और उसके बाद भी ऐसे वाक़यात, ऐसे हादसे पेश आए। यहाँ कोरंगी में यहाँ पर एक 6 साला बच्चा या 4 साला बच्चा गटर में गिरकर ढकना खुला हुआ था, वो भी हलाक हो गया। उसके बाद हम देखें तो मुल्की सतह पर भी कई इलाक़ों से हमें ये ख़बरें, आजकल मीडिया तो फास्ट है, वहाँ से हमें ये ख़बरें आती हैं कि जी फ़लाने गटर में गिर गया, फ़लाना बच्चा गिर गया, फ़लाना बच्चा गटर में गिरकर हलाक हो गया। बात यह है कि हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास कब करेंगे? जब ऐसे वाक़यात और ऐसे हादसात पेश आ जाते हैं तो हर कोई उस पर आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हो जाता है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाता है कि वो ज़ालिम है, वो ज़ालिम है, वो ज़ालिम है, वो ज़ालिम है, उनकी वजह से हो गया, उनकी वजह से हो गया। ये सब कुछ हादसात के बाद क्यों होता है? आवाज़ क्यों उठती है? जी हाँ। हम आवाज़ किसी हादसे से पहले क्यों नहीं उठाते? जी, 100%। कि ऐसा हादसा पेश आने से पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ख़राबी पैदा हो रही है और इस पर कोई ऐसा हादसा पेश आने का इम्कान है, तो उस हादसे से पहले हम क्यों नहीं आवाज़ उठाते? कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठती है, शोर मचता है, सुनवाई नहीं होती। और सुनवाई तो है ही नहीं ना, सुनवाई तो कहीं भी नहीं है। अब अगर सुनवाई होती तो वो सारी रात जो हम वहाँ पर तड़प रहे थे और जो कर्ब के आलम में हम मुब्तला थे, अगर सुनवाई होती तो उसी वक्त कोई ना कोई कार्रवाई हो जाती और मुमकिन है कि वो बच्चा जल्द बाजियाब हो जाता और बच जाता, लेकिन नहीं हुई। तो सुनवाई तो यहाँ है ही नहीं ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। देखें मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि ये जान अल्लाह ने हमें बतौर नेमत दी है और इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल है, बेशक हमारा फ़र्ज़ है। हम अगर ये हमारे पास, ये हमारी जान अमानत है अल्लाह की तरफ से। बेशक। अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो अल्लाह को जवाबदेह होंगे, और हमसे मुताल्लिक़ा जितनी जानें जुड़ी हुई हैं उन सब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है, हमारी अपनी है। हम ये कहते हैं, मैं वालिदैन को भी ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अव्वल ऐसे छोटे बच्चों को अपने साथ कहीं शॉपिंग पर लेके जाना ही नहीं चाहिए, कहीं ऐसी जगह पर ही नहीं ले जाना चाहिए जहाँ ऐसे मौक़े आपको पता हो कि ऐसे हादसा पेश आने का अंदेशा हो। ऐसे छोटे बच्चों को फिर अगर आप कोई चाराकार नहीं है और आप ले ही गए अपने साथ, तो कम से कम उसकी हिफाजत तो करें ना। अब मैंने ये देखा, मैंने वो फुटेज के ज़रिए जब देखा कि वो बच्चे ने माँ से हाथ तो छुड़ाया, बाप वहाँ बेफिक्र होके खड़े हुए मोटरसाइकिल पे, उन्हें भी नहीं पता
کہ کیا ہونے والا ہے. ماں بھی بچے کے پیچھے پیچھے قدم آپ نے دیکھا ہوگا 2 قدم کا بھی فاصلہ نہیں ہے. بچہ آگے آگے چل رہا ہے. ماں کو بھی چاہیے تھا کہ ایسے موقع پر دیکھیں وہ بچہ گٹر میں گر کر مرا, خدا نہ خواستہ کوئی گاڑی وہاں سے روڈ, کیونکہ یہ چیزب جو مال تھا اس کے اور اس کے درمیان مشکل سے 10 فٹ کا بھی فاصلہ نہیں تھا, تو کوئی گاڑی بھی آ کے مار سکتی تھی, کوئی اور ٹھوکر بھی لگ سکتی تھی, کوئی اور نیچے جگہ بھی کوئی اور قسم کا بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا. تو ماں کو بھی چاہیے تھا کہ بچے کا ہاتھ پکڑتی اور ہاتھ پکڑ کے اس وقت تک نہ چھوڑتی جب تک اپنی منزل مقصود پر نہ بزرگوار پہنچ اللہ جاتی. کی قدرت ہوتی ہے. جی کہ ہاں، جب یہ حادثہ لکھا ہونا ہوا ہوتا ہے تو یہ حادثات پھر یہ ایسے ہی ہوا, ہوتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے. جی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ نے اس کی جتنی زندگی لکھی تھی وہ تو ہو گئی, لیکن جس انداز سے یہ حادثہ پیش آیا یہ نہیں ہونا چاہیے. جب حادثہ ہو جاتا ہے اب کوئی نہ اس کوئی پہ بہانے نکل جی آتے ہیں. بالکل, اب یہ ذمہ داری سب سے پہلے تو ذمہ داروں کی تھی جو وہاں کے محکمے ہیں اور اس سے متعلقہ ادارے ہیں, ان کی ذمہ داری تھی. نیچے سے لے کے اوپر تک جو بھی متعلقہ ادارے ہیں, سینکڑوں لوگ نے دیکھا ہوگا کہ گٹر کا ڈھکن جی، نہیں ہے, ان لیکن کی کسی تھی. کو خیال نہیں آیا وہاں پہ. اس کے بعد سب سے بڑی اخلاقی ذمہ داری وہ جو چیز اپ ہے, مال ہے جو بنا ہوا ہے, اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں وہ لاکھوں روپے کا وہاں پر کاروبار کر رہا ہے, کروڑوں روپے کا کاروبار کر رہا ہے. اگر اس کے دروازے کے بالکل سامنے اگر کوئی گٹر کھلا ہوتا اور ایسی چیز ہوتی تو کیا وہ اس کا انتظام نہ کرتا؟ وہ ضرور کرتا ہے اس کا انتظام, اور یہ انتظام بھی اس کے اخلاقی ذمہ داری بنتی تھی, اس کو کرنا چاہیے بالکل ٹھیک. کہ اس کے اس طرف سے اس کے کسٹمر آ رہے ہیں, جی اس کے خریدار آ رہے ہیں خریداری کرنے, اور انہی سے تم لاکھوں روپے کما رہے ہو, کروڑوں سر, ہم روپے اپنی کما ذمہ رہے ہو. داریاں ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں نا. یہاں تو جی یہ ہاں. ہے نا کہ یار یہ والا جو پورشن ہے یہ تو میرا ہے ہی جی نہیں, ہاں. یہ تو گورنمنٹ دیکھے جی ہاں. گی, میں کیوں کروں یہ, جی ہاں میرے بالکل. گھر تو سیف ہے نا, میں تو پھر- کچھ میرے گھر سے تو کوئی پرابلم ایسی